लेकिन सवाल यह है कि नहीं, हम हैं तो हैं, तो है बोलने से नहीं होगा, बिल्कुल आपको तय सबूत भी पेश करना होगा। एक तरफ आंदोलन उस तरह का ऐलान किया गया है, वहीं एक रतन लाल महतो है, यहीं रिंग रोड के बगल में मनातू है, वहीं के रहने वाले हैं, वो कुछ इसी तरह के फैक्ट्स जारी किए हैं, दस्तावेज है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, और उनका जो दावा है कि कुड़मी आदिवासी आज का नहीं है, भले ही वो सरकारी दस्तावेज में आज नहीं है, उन्हें निकाल दिया गया है और इसी हक की लड़ाई है ये। सवाल तकनीक और भाषा पर नहीं, आप शेड्यूल ट्राइब है कि नहीं इस पर होना चाहिए। अगर है तो भारत सरकार क्यों नहीं मान रही है, झारखंड सरकार क्यों नहीं मान रही है, अब एसटी के आधार पर क्यों आप सीट पे दवा कर रहे हैं। डुमरी के एक विधायक हैं जयराम महतो, वो एक इंटरव्यू में बोले थे कि शामिल कर लेना चाहिए ST1 ST2। ST1 में आप लोग रहेंगे, कुड़मी समुदाय को ST2 में ये डाल दिया और दोनों का अलग अलग आरक्षण रहेगा, तो फिर समस्या का ऐसे समाधान हो सकता है। समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आने वाले कल में जो आईसू पार्टी का हो गया, आईसू पार्टी का हो गया, वही हाल होने वाला है। जयराम महतो की पार्टी भी कुड़मी महतो पार्टी बनकर रह जाएगी। इसको कुड़मी वर्सेस आदिवासी जो बनाने की मामला है, और ये कहीं न कहीं कुड़मी समुदाय की ओर से भी हो रहा है, तो कुछ कुछ आदिवासी तरफ से भी हो रहा है। अनगल बयानबाजी, बड़बोलापन, गाली गलौज, ये सब बंद होना चाहिए। और कौन शेड्यूल ट्राइब में शामिल होगा नहीं होगा, ये ऐतिहासिक तथ्यों पर बात है, ब्रिटिश कालीन गजेटियर पर बात है, और पॉपुलेशन जेनेटिक की बात है, DNA की बात है। इसके लिए स्वतंत्र निष्पक्ष कमेटी बनाना चाहिए भारत सरकार को। ST सूची में शामिल होने के लिए कुड़मी समुदाय के लोग रेल टेका करने वाले हैं। ये मामला अभी तूल पकड़ गया है। आदिवासी और कुड़मी जाति के लोग आमने सामने हैं, और अभी इसी तकरार में निशा भगत को जेल कैंप पार्टी ने निकाल दिया है 6 सालों के लिए। और कहीं ना कहीं ये विरोधाभास और इस तरह की घटनाएं आने वाले दिनों में जारी रहेंगी। तो हम बात करेंगे कुड़मी ST सूची में जो अपनी दावेदारी कर रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, हर पक्ष से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं और अपने सोशल मीडिया के जरिए कई जानकारियां देते रहते हैं। लक्ष्मी जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है, जोहार रहेगा। जोहार। कुड़मी समुदाय ST सूची में शामिल होना चाहते हैं, ये आज का नहीं, कई सालों का ये सपना रहा है, और ये संघर्ष, लड़ाई, आंदोलन देखा जा रहा है। और रेल टेका भी होने वाला है, 20 तारीख को होगा। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई मांग कर रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, इसका विरोध नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये मांगे क्या है। मांगे किसी समुदाय के हक अधिकार पर डाका डालने की बात है, उसके राजनीतिक हिस्सेदारी पर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर, उसकी जमीन पर, उसके रोजगार पर, उसके आरक्षण पर, उसके नौकरी पर, उसके इतिहास पर। तो स्वाभाविक रूप से क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होगा और लोग विरोध करेंगे। हम लोग उस मायने में हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, आप उनके विरोध प्रदर्शन का विरोध करेंगे या फिर उनके डिमांड का विरोध करेंगे? उनके मांग पर हमारा विरोध है। अच्छा। हमारा कहना है कि जो तर्क दे रहे हैं, मेरे कहना है कि मांग करना ही बड़ी बात नहीं है। मांग को मनवाने के लिए जो अराजक आंदोलन करते हैं, ये इस पर हमारा विरोध है। अब सवाल है कि पिछले 2-3 साल से लोग रेल टेका करते हैं, अब बिल्कुल अब सही है तो रेल टेका करने की जरूरत क्या है भाई आपको? मांग ये तो दस्तावेज की मांग है, शोध का बात है, DNA का बात है ना, पॉपुलेशन जेनेटिक का बात है। तो इस पर हल निकाला जाना चाहिए और इस पर पहल करना चाहिए। उसे बेहतर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को घेरते, तमाम आदिवासी समुदाय से संवाद करते तो मानते इस बात को। लेकिन सवाल यह है कि नहीं, हम हैं तो है बोलने से नहीं होगा, बिल्कुल आपको तय सबूत भी पेश करना होगा। एक तरफ आंदोलन उस तरह का ऐलान किया गया है, वहीं एक रतन लाल महतो है, यहीं रिंग रोड के बगल में मनातू है, वहीं के रहने वाले हैं, वो कुछ इसी तरह के फैक्ट्स
जारी किए हैं, दस्तावेज हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं और उनका जो दावा है कि कुर्मी आदिवासी आज का नहीं है, भले ही वो सरकारी दस्तावेज में आज नहीं है, उन्हें निकाल दिया गया है और इसी हक की लड़ाई है ये। देखिए, हम कह रहे हैं ना, सही में अगर सही है तो रेल टेका की जरूरत क्या है? मैंने बार बार कहा, क्यों आप 300-400 चले रेल का परिचालन बंद कर रहे हैं? क्यों सरकार का 1000 करोड़ का राजस्व क्षति कर रहे हैं? क्यों आप लाखों लोगों को परेशान में डाल रहे हैं? मेरा एक उस पर विरोध है। अगर सही मामले में आप पर हैं, आपके पास तथ्य है, तो सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, उस मांग को बात करने, उस पॉलिटिकल पार्टी में संवाद करना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सही है, तो निकाला कैसे गया है? जो जो तर्क दे रहे हैं। दूसरा, हम सबसे बड़ा बात बोल, कई सारे मुद्दों पर बात स्पष्ट हो जाती है। अगर सही में आदिवासी इन लोग हैं, तो आदिवासी आरक्षण पर विरोध क्यों करता है इन लोग? एकल पद में, झारखंड राज्य पंचायत राज अधिनियम के तहत एकल पद में जो आरक्षण था, मुखिया का, प्रमुख का, जिला परिषद अध्यक्ष का, शेड्यूल इलाका में, पश्चिम सिंह इलाका में, इसके खिलाफ कोर्ट क्यों गए थे इन लोग? एक आदिवासी आरक्षण का विरोध करिएगा और बोलिएगा हम आदिवासी हैं, आदिवासी मुद्दों पर कहीं खड़ा नहीं रहिएगा, आदिवासी विद्रोह में कहीं लोग दूर दूर तक नाम पता नहीं है, आदिवासी कर्मकांड और तमाम सरना ये सब में आपका कोई भूमिका ही नहीं है, और आप हाल फिलहाल में नकल करके कुछ करिएगा और बोलेगा हम आदिवासी हैं, तो ये माना नहीं जा सकता। दस्तावेज की बात कर रहे हैं, तो जो दस्तावेज ये लोग पेश कर रहे हैं वो आज़ादी के पहले का पटना हाई कोर्ट का भी है, कोलकाता हाई कोर्ट का भी है, और फिर आज़ादी के बाद 1960 का भी है, और अभी 1990 का एक केंद्र सरकार के गृह विभाग का भी दस्तावेज है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी हैं और गैर सरकारी आदिवासी हैं। सवाल तकनीक और भाषा पर नहीं, आप शेड्यूल ट्राइब है कि नहीं, इस पर होना चाहिए। अगर है तो भारत सरकार क्यों नहीं मान रही है? झारखंड सरकार क्यों नहीं मान रही है? अब एसटी के आधार पर क्यों आप सीट पे दवा कर रहे हैं? तो जब नहीं है तो नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन सवाल है, जिन तर्कों पर बात कर रहे हैं, ये बातें वहाँ भारत सरकार से बात करनी चाहिए, उस पर संवाद कायम करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए, लेकिन थिएटरबाजी से नहीं चलेगा। दिल्ली गए हैं आंदोलन के लिए और भारत सरकार के पास अपना बात रखने के लिए गए हैं यही सब बातों को। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कल लिखा भी हूं कि अगर उतना ही बात है, ऐतिहासिक तथ्य है उनके पक्ष में, संवैधानिक प्रावधान उसके पक्ष में हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी उसके पक्ष में है, डीएनए उसके पक्ष में है, तो सरकार को स्वतंत्र निष्पक्ष टीम बनाना चाहिए, उसमें तमाम लोगों को रखना चाहिए, है ना, तमाम निष्पक्ष लोगों को, ताकि निष्पक्षता ढंग से इसका हल निकले। अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो जो पहले से आदिवासी समुदाय में जो जनजाति हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये विरोध क्यों होता है? देखिए, विरोध इसलिए होगा कि कोई भी अपने मूल आदिवासियों का हक अधिकार पर डाका, कब्जा, हथियार ने चोट होगा तो स्वाभाविक से विरोध होगा। किस तरह का हक अधिकार? मान लिया जाए विधानसभा 14 सीटें हैं, उस सीट पे उन लोग घुसेंगे, लोकसभा सीटें घुसेंगे। पहले से जो पॉपुलेशन है आप लोगों का और कुर्मी का भी पॉपुलेशन आ जाएगा, तो दोनों आरक्षण मिला के मान लेते हैं अभी आपका कितना % है? देखिए, मैं तारा कह रहा है, छवि दोनों को मिला के जोड़ के ना आएगा, तो दोनों का एक साथ ये हो जाएगा। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है, हमारा कहना है देश के अंदर में दिक्कत है। आज भी हम बता रहे, बड़ी ईमानदारी से कहेंगे कि एसटी आरक्षण है, संथाल, मुंडा हो, खड़िया है ना, वो मिर्च सब लोग है, लोहरा, बेदिया पूरा है। लेकिन आप गौर कीजिए, शेड्यूल ट्राइब में और ट्राइब के लोग को कहाँ हक मिल जाता है? जब आदिवासियों के अंदर आदिवासियों का लूट होता है। आज भी माइनर जो ट्राइब है, जो है जो प्रिमिटिव ट्राइब के लोग कहाँ लोकसभा विधानसभा जा पाते हैं, कहाँ मुखिया प्रमुख बन पाते हैं। तो ये संकट है, तो एक भीड़ घुस जाएगी यहाँ पर, उसमें ये आदिवासी समुदाय टिकेगा कहाँ? सवाल तो यहाँ है। डुमरी के एक विधायक हैं जयराम महतो, वो एक इंटरव्यू में बोले थे कि शामिल कर लेना चाहिए ST1 ST2। ST1 में आप लोग रहेंगे, कुर्मी समुदाय को ST2 में ये डाल दिया और दोनों का अलग अलग आरक्षण रहेगा, तो फिर समस्या का ऐसे समाधान हो सकता है? समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हम भी कोई लकीर के फकीर नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व पर,
अपनी पहचान पर, अपने इतिहास पर, अपने अधिकारों पर अगर चोट होगा उसका विरोध होगा। इसके बाद जो हल निकलना है, समाधान निकले, हम लोग तैयार हैं। जयराम महतो, उनकी अभी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने से पहले उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने अपने ही पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल दिया, निशा भगत, जो गुमला से चुनाव भी लड़ी थी, क्योंकि वो समाज के लिए वो खड़ी थी, आदिवासी हक और अधिकारों के लिए खड़ी थी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? मेरा साफ साफ कहना है, ये तो जेएमएम में जेएलकेएम का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो तौर तरीका है, बिना सोच के, बिना जवाब सुने आप किसी को निकाल रहे, तो ये पार्टी का सोच परंपरा नहीं है। और एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते एक संसदीय निर्वहन करने की जिम्मेदारी जो जयराम महतो पर है, उसके आधार पर हम कहना चाहेंगे ये इनको बिल्कुल बचकाना है। और ये कुर्मी और आदिवासी विवाद में भी एक राजनीतिक पार्टी का जब निर्माण आप किए हैं तो आपको दोनों पक्ष को रखना चाहिए था। कुर्मी ये इसलिए मांग रहा है, आदिवासी इसलिए विरोध कर रहा है। इसके ऐतिहासिक, संवैधानिक और समस्या का हल कैसे निकला जाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए उसको अगुवाई करना चाहिए था। लेकिन वो तो स्वजातीय दम, स्वजातीय राजनीति करने के लिए उस पार्टी को बनाए हैं, इसलिए बचकाना हक किए हैं और ये उसका ये बचकाना कदम है। जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम, इस मामले के बाद उनका पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं? आने वाला कल में जो आजसू पार्टी का हो गया, आजसू पार्टी का हो गया, वही हाल होने वाला है। जयराम महतो की पार्टी भी कुर्मी महतो पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि आप जो स्थिति बन रहा है उस हिसाब से आज के डेट में कोई राजनीतिक पार्टी, कोई सामाजिक संगठन चलाई अलग बात है, लेकिन राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं तो आपको पार्टियों में समावेश होना चाहिए। उसमें आदिवासी भी हो, महतो भी हो, मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो, सब लोग को राजनीतिक पार्टियां समावेशी, लोकतांत्रिक, संवैधानिक तौर तरीके से चलना चाहिए। लेकिन जब समावेशी को बंद करिएगा और कुर्मी बेसी पार्टी बनाइएगा तो आपको नहीं चलेगा। जयराम कुमार महतो की सोच समझना चाहिए। चुनाव के समय तो आप जयराम महतो की काफ़ी तारीफ करते थे, वो झारखंडी मुद्दों को लेकर, अब अचानक से ये बदलाव क्या, उनका ध्यान क्या मुद्दों से भटक गया है? बचकाना कर रहे हैं। संसदीय एक नौजवान को जो चुनाव जो हम लोग उत्साहित कर रहे थे, सदन में बात वो रख रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के लिए न जाने उनके कैसे सलाहकार है, कैसी पार्टी चला रहे हैं। पार्टी चलाने के लिए जो हम समावेशी पार्टी में जन मुद्दों पर मुखर रहने वाला विधायक है, लेकिन आप स्वजातीय दम में राजनीति कीजिएगा और पार्टी को समावेशी नहीं बनाइएगा तो आपको भीतर जाना तय है। आप समाधान की बात करते हैं तो चाहे तो जयराम की बात हो या फिर कुर्मी वाला जो मामला है, इसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी समाज से और जयराम महतो और उनकी पार्टी से? मेरा साफ साफ अपील है कि इसको कुर्मी वर्सेस आदिवासी जो बनाने की मामला है, और ये कहीं न कहीं कुर्मी समुदाय की ओर से भी हो रहा है, तो कुछ कुछ आदिवासी तरफ से भी हो रहा है। अनगल बयानबाजी, बड़बोलापन, गाली गलौज, ये सब बंद होना चाहिए। और कौन शेड्यूल ट्राइब में शामिल होगा नहीं होगा, ये ऐतिहासिक तथ्यों पर बात है, ब्रिटिश कालीन गजेटियर पर बात है और पॉपुलेशन जेनेटिक की बात है, डीएनए की बात है। इसके लिए स्वतंत्र निष्पक्ष कमेटी बनाना चाहिए भारत सरकार को, और इसमें निष्पक्ष पूर्वक सबका पक्ष सुना जाना चाहिए। और उसमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि मूल आदिवासियों के जो उनके संवैधानिक हक अधिकार है, उनके जो जमीन है, उनके राजनीतिक प्रतिनिधि हिस्सेदारी है, तमाम चीज़ों को सुरक्षा करते हुए उनको संवर्धन, उनको संरक्षण किया जाए, हमारा उसमें समर्थन रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से। इन्हें हर पहलू से इनसे हर पहलू पर जानकारी ली और इनके काफ़ी सारे विचार सामने आए हैं। तमाम विचारों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके कुछ सुझाव, कुछ सवाल अगर होते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह के और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।